फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड रूल, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो इसका सेकंड रूल होता है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है। जैसे कि आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो इसमें नाउन क्या है? मैन है। और मैन यानी आदमी के बारे में इसमें क्या बताया गया कि वो आदमी कैसा था? अंधा था। यानी कि ब्लाइंड यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो जिस तरह से जब एक वर्ड जो है, केवल एक शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। और अगर एक क्लॉज पूरा का पूरा एक क्लॉज अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक फाइनाइट वर्ब भी हो, यानी जिससे टेंस का भी पता चले, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो पहले हम देखते हैं कि दो सेपरेट सेंटेंसेस को देखकर आप कैसे जानेंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है। तो फ्रेंड, जब भी दूसरे वाले सेंटेंस में पहले सेंटेंस में आए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा गया होगा और उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना हो, तो आप समझ जाइए कि उसमें आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें भी अगर देखा जाए तो हम सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें विच का यूज होता है, हु का यूज होता है, वेयर का यूज होता है, व्हेन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम करते हैं। वाई का यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनका यूज हम इसमें कर सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। अब इसका यूज हम कब करेंगे? विच का यूज हमें करना है जब भी हम किसी छोटे जीव की बात करेंगे, किसी छोटे जीव की बात करेंगे या फिर किसी निर्जीव चीज की बात करेंगे, तो वहां पे आप विच का यूज कर सकते हैं। और हु का यूज तब करना है जब भी आप किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी सेंटेंस में जब किसी पर्सन के बारे में कुछ कहा गया होगा तो वहां पे आपको हु का यूज करना है। और वेयर का यूज आपको तब करना है जब उसमें किसी जगह के बारे में कुछ कहा गया होगा। अगर जगह की बात होगी तो वेयर का यूज करना है। वहीं अगर टाइम की बात होगी तो वहां पे आपको व्हेन का यूज करना है। और अगर रीजन की बात होती है तो वहां पे वाई का यूज करना है। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज इसमें करना होगा। और यहाँ पे नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों में इनका यूज होता है, पर दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। नाउन क्लॉज में विच का मतलब होता है कि कौन सा। नाउन क्लॉज अगर होगा तो उसमें विच का मतलब कि कौन सा होगा, हु का मतलब कि कौन होगा, वेयर का मतलब कि कहां होगा, व्हेन का मतलब कि कब होगा। वहीं अगर एडजेक्टिव क्लॉज में इसका यूज कर रहे हैं तो उसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा? विच का मतलब जो होगा, विच का मतलब जो होगा। और हु का भी मतलब जो होगा, लेकिन पर्सन के लिए। और इसमें वेयर का मतलब कहां नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे हैं तो वहां पे वेयर का मतलब जहां होगा। वहीं व्हेन का मतलब कब नहीं होगा, बल्कि व्हेन का मतलब इसमें जब होगा। तो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में ये डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे हम इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, I saw a dog. It was lying on the road. I saw a dog. It was lying on the road. मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, पहले सेंटेंस में एक नाउन का मेंशन किया गया कि मैंने क्या देखा? एक कुत्ते को देखा। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है, इट वॉज लाइंग ऑन द रोड, वो रोड पर पड़ा हुआ था। तो ये बात किसके लिए कही गई है? पहले सेंटेंस में आए हुए इस नाउन के लिए ये बात कही गई है। तो जब भी पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात दूसरे सेंटेंस में कही जाएगी तो वहां पे आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। वहीं अगर इसको सिंपल बनाना होता तो सीधे हम इसमें पार्टिसिपल का यूज कर देते कि आई सॉ अ डॉग लाइंग ऑन द रोड। तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है आराम से। बट इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हिंदी में कंबाइन करने की कोशिश करिए और उसमें जो, जहां, जब, ये सब लेके आना होगा। तो मैंने एक कुत्ते को देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि मैंने एक कुत्ते को देखा, यानी कि जो इसमें इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है, जिसका कंप्लीट सेंस है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा आई सॉ अ डॉग। इसका कंप्लीट सेंस है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको पहले लिखेंगे। अब यहां पे क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इट के जगह पे आप किसका यूज कर सकते हैं, विच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ता क्या है, एक जानवर है, तो उसके लिए यहाँ पे विच का यूज कर सकते हैं। तो आई सॉ अ डॉग विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो देखिए कितना आसान है। अब इसमें केवल पहला सेंटेंस पूरा लिखा गया, दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसके जगह पे केवल विच कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक जानवर की बात हो रही थी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे he gave me a watch, he gave me a watch, the watch was costly। उसने मुझे एक घड़ी दी और वो घड़ी कैसी थी, महंगी थी। अब इसको भी अगर सिंपल बनाना होता तो यहाँ पे देखिए केवल एक एडजेक्टिव बताया गया है इसके लिए, तो सिंपली आप इसको बना सकते थे कि ही गेव मी अ कॉस्टली वॉच। तो ये सिंपल बन जाता है नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करके। बट इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि उसने मुझे एक घड़ी दी, इसको आप लिख लेंगे, ही गेव मी अ वॉच। अब जो कॉस्टली थी, जो महंगी थी, तो यहां भी वॉच की बात हो रही जो कि एक वस्तु है, तो यहां पे विच का यूज करेंगे उसके लिए, विच वॉज कॉस्टली। तो जब भी फ्रेंड्स किसी वस्तु की बात होगी या फिर किसी जानवर की बात होगी तो आप वहां पे विच का यूज कर सकते हैं, जो या जिसने के लिए। वहीं अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे आपको हु का यूज करना होगा, जो के लिए। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ही हेल्प्ड मी yesterday। दिस इज अ बॉय ही हेल्प्ड मी yesterday, यानी कि यह एक लड़का है और उसने कल मेरी मदद की थी। अब यहां पे देखिए इसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि यही वह लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। पहले हिंदी में कंबाइन करना होगा कि यही वह लड़का है जिसने, जो या जिसने लेके आना है, पर्सन की बात हो रही है तो यही वह लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज। अब यहाँ पे ये जो बॉय है ये एक निश्चित नाउन हो गया, कि यही वो लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो यानी कि यहाँ पे जो ए या एन अगर लगा होता है तो इसके जगह पे आपको द का यूज कर देना है, क्योंकि अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा। हो गया दिस इज द बॉय। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ए या एन आएगा तो उसकी जगह पे आपको द कर देना है इस तरह के सेंटेंसेस में। तो दिस इज द बॉय। अब जिसने कल मेरी मदद की थी, जिसने, उसने की जगह पे आ गया जिसने, तो जिसने के लिए हु का यूज कर देंगे, ही को हटा के। तो हु हेल्प्ड मी yesterday, this is the boy who helped me yesterday। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, a girl is standing there, she is my friend। एक लड़की वहां खड़ी है और वह मेरी सहेली है। अब इन दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं हिंदी में तो क्या होगा कि वह लड़की जो वहां खड़ी है मेरी सहेली है। अगर सही से देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि वह लड़की मेरी सहेली है जो वहां खड़ी है, इस तरह से आप कह सकते हैं सिंपली। बट इसको जब हमें कंबाइन करना होगा, जब लिखना होगा, तो इसका नियम यह है कि जिस नाउन को ये पूरा जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो डिस्क्राइब कर रहा है, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, यानी जो सड़क पर पड़ा हुआ था, कौन पड़ा था, डॉग।
तो जिस नाउन या प्रोनाउन को ये पूरा का पूरा क्लॉज डिस्क्राइब करता है, ये उसके जस्ट बगल में ही होना चाहिए। इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। ये विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, ये डॉग के लिए आया है, तो डॉग के जस्ट बगल में ये क्लॉज रहेगा। ऐसे यहाँ पे विच वॉज कॉस्टली, जो महंगा था, तो महंगा क्या था, वॉच। तो ये जो पूरा क्लॉज है ये किसके लिए आया, वॉच के लिए आया हुआ है, तो वॉच के जस्ट बगल में इसको रखा गया है। तो इसी नियम पे आपको हमेशा सेंटेंस इसमें बनाना होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस है, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी सहेली है, ये किसके लिए आया हुआ है, गर्ल के लिए आया हुआ है। तो यानी कि ये जो पूरा हम क्लॉज बनाएंगे इसको गर्ल के जस्ट बगल में ही रखना होगा। और आपको बताया गया है कि जहां पे ए एन होगा उसकी जगह पे द कर देना है, तो हो जाएगा द गर्ल। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं इसको केस इन अपोजिशन की तरह, अगर सब्जेक्ट के बारे में ये है तो द गर्ल के बाद कॉमा लगा देंगे। अब जो वहां खड़ी है, जो के लिए यहां पे आ जाएगा हु, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़की जो वहां खड़ी है, और फिर कॉमा लगा देंगे, वो कौन है, मेरी फ्रेंड है। तो इसमें सब्जेक्ट तो द गर्ल ही है, तो दोबारा यहाँ पे शी लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधे करेंगे इज माई फ्रेंड, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है हु इज स्टैंडिंग देयर, ये गर्ल के लिए आया था, तो इसको गर्ल के जस्ट बगल में ही रखा जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं और भी एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, जैसे कि है द मैन वॉज कॉट, यानी कि वो आदमी पकड़ा गया। ही स्टोल माई फोन, उसने मेरा फोन चुराया था। वह आदमी पकड़ा गया और उसने मेरा फोन चुराया था। तो अगर आप देखें तो इसके पहले जो एग्जाम्पल बताया गया सेम उसी के जैसा ये भी दिख रहा है कि वह आदमी जिसने मेरा फोन चुराया था पकड़ा गया, ऐसा इसको बनाना होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी द आया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, द मैन, यानी कि वह आदमी। अब जिसने मेरा फोन चुराया था, जिसने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हु आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैन की बात हो रही है। जब भी किसी पर्सन की बात होगी तो जो या जिसने के लिए हु आना चाहिए। द मैन हु, वह आदमी जिसने अब मेरा फोन चुराया था, यानी कि स्टोल माय फोन, द मैन हु स्टोल माय फोन। और यहां भी क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे मैन के बाद, इसको केस इन अपोजिशन की तरह लिखना होगा, और फिर यहां पे कॉमा लगा देंगे। अब बचा क्या है, पकड़ा गया, यानी कि वॉज कॉट, यहां पे हो जाएगा वॉज कॉट। द मैन हु स्टोल माई फोन वॉज कॉट। अब यहाँ पे हु स्टोल माई फोन, जिसने मेरा फोन चुराया था, ये किसके लिए आया हुआ है, मैन के लिए आया है, तो इसको मैन के जस्ट बगल में ही रखा गया है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स विच और हु का यूज। चलिए अब हम और भी क्वेश्चन वर्ड्स के यूज देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है। दिस इज द विलेज, यानी कि यह एक गांव है। आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहां पैदा हुआ था। अब जब इन दोनों सेंटेंस को आप हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि यही वह गांव है, यही वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। अब यहां पे एक विलेज की बात हो रही है, दूसरा जो सेंटेंस आया हुआ है कि मैं पैदा हुआ था, मैं यहां पैदा हुआ था, कहां, इस विलेज में। तो ये जो क्लॉज है ये इस विलेज को डिस्क्राइब कर रहा है, और विलेज क्या है, एक जगह है। तो जब भी किसी जगह की बात होती है तो वहां पे वेयर का यूज कर रहा है, और वैसे भी जब इसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो उसमें जहां आ जाएगा कि यही वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला सेंटेंस आप लिखेंगे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज द विलेज। अगर इसमें भी अ विलेज होता तो इसको द विलेज में चेंज कर देते, लेकिन ऑलरेडी द है तो द ही लिखेंगे। तो दिस इज द विलेज। अब जहां मैं पैदा हुआ था, जब ये हम बोल रहे हैं तो ये यहां नहीं आ रहा है, यानी कि हियर को हमें हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर, यानी कि जहां मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न। और जैसा कि आपको नाउन क्लॉज में बताया गया था कि जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज हम एक कंजंक्शन की तरह करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो इसके बाद वाला जो क्लॉज होता है उसको असर्टिव की तरह बनाते हैं। तो हो गया दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। तो ऐसे जब भी किसी भी जगह की बात होगी तो वहां पे आपको वेयर का यूज करना है।
चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। और दूसरा सेंटेंस रहे कि आई डू नॉट नो द टाइम। अब ये एग्जाम्पल देखकर आपको नाउन क्लॉज भी याद आ गया होगा कि नाउन क्लॉज में भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आपको हम बता देते हैं। पहले देखते हैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे बनाएंगे। तो मेरे पापा दिल्ली से आएंगे, मैं वह समय नहीं जानता। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता। अब इसको जब आप हिंदी में कंबाइन करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके तो क्या होगा कि मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। वहीं अगर इसको नाउन क्लॉज की तरह बनाना होता तो क्या बनाता, तो हिंदी इसका क्या होता कि मैं नहीं जानता, तो यहां पे समय नहीं आता, केवल इतना कहते कि मैं नहीं जानता कि मेरे पापा दिल्ली से कब आएंगे। कि मेरे पापा दिल्ली से कब आएंगे, नाउन क्लॉज का यही पहचान बताया गया था, की से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे जो टाइम है इस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे इनडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि मैं वह समय नहीं जानता, इसको पहले लिखना होगा। तो आ जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम। तो उसमें पूरा टाइम को भी लिखना होगा अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हैं तो। और अगर नाउन क्लॉज का यूज करते हैं तो टाइम को हटा देंगे, केवल आई डू नॉट नो इतना ही लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप चाहे इसमें नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी रूल से बनाया जा सकता है। हो गया आई डू नॉट नो द टाइम। अब जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे, जब के लिए हो गया व्हेन, फिर माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, इसको वैसे लिख लेंगे असर्टिव सेंटेंस की तरह। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो जब भी प्लेस की बात होगी तो आपको वेयर का यूज करना है, वहीं टाइम की बात होगी तो टाइम के तुरंत बाद आपको व्हेन का यूज करना है। और अब देख लेते हैं कि जब रीजन की बात होगी तो वहां पे आपको वाई का यूज करना होगा। जैसे शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं उसका कारण नहीं जानता हूं। तो आप इसको बना सकते हैं कि मैं वह कारण नहीं जानता हूं कि वह क्यों रो रही थी। तो अब इसको आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं, सबसे पहले जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको लिखेंगे यानी कि मैं वह कारण नहीं जानता हूं। पहले इसको लिखेंगे आई डू नॉट नो द रीजन। देखिए अगर एडजेक्टिव क्लॉज आपको बनाना है तो द रीजन भी यहां पे लिखा जाएगा। वहीं अगर नाउन क्लॉज में इसको कन्वर्ट करना होता तो केवल नो तक लिखते, द रीजन को नहीं लिखते। नो के तुरंत बाद वाई आ जाता, जैसे यहाँ पे नो के तुरंत बाद व्हेन आ जाता अगर नाउन क्लॉज बनाते तो आई डू नॉट नो द रीजन। और इसके बाद यहाँ पे रीजन की बात हो रही है तो वाई का यूज करेंगे जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई शी वॉज लाफिंग। इसमें जो है जोड़ने के लिए वाई का यूज किया जाएगा क्योंकि रीजन की बात हो रही है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपके लिए क्वेश्चन है कि द पेन इज माइन, और दूसरा सेंटेंस है कि इट इज ऑन द टेबल। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। इन दोनों सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके आपको कंबाइन करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।